रिलेशनशिप की सीरीज में स्वागत है दोस्तों आपका। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे टिप्स जो आपकी रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं, आप उसको इंप्रूवमेंट ला सकते हो, कैसे प्रॉब्लम को रिलेशनशिप में फेस करते हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में उन चीज़ों को हैंडल करके अपने जीवन में सही रिलेशनशिप को क्रिएट कर सके। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम्स जिसे हम फेस करते हैं और हमें उसमें उससे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। तो पहला है एक्सपेक्ट। दोस्तों हम ऐसा लगता है कि लोगों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हमने बदले में जो दिया सामने वाले से हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वही चीज़ मिले। हमने जो दिया वो भी हमें ऐसे ही रिएक्ट करे, हमें भी उससे वो चीज़ प्राप्त होना चाहिए। आपको नहीं लगता दोस्तों कि हम रिश्ते में कहीं व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं? दोस्तों रिश्ते व्यापार नहीं होते, लेन देन नहीं होता रिश्ते में। रिश्ते में जो दे दिया उससे भूला जाता है। यदि रिश्ते में जो देते हैं उसका एक्सपेक्ट करते हैं, उससे मांगते हैं ना, तो रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों तो एक्सपेक्ट ऐसा ना करें। हम जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड से हमेशा एक्सपेक्ट करती कि वो चीज़ ऐसा करे मेरे लिए, वो ऐसा करे। अरे वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो कभी हो सकता है कोई चीज़ें का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा चीज़ों को एक्सपेक्ट करें, ये चीज़ें रिश्ते बिगाड़ने वाले होते हैं। कोई भाई ने अपने किसी भाई को, बड़े भाई को हेल्प किया तो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे वो चीज़ उससे मिलना चाहिए। और भी कोई चीज़ रिलेशंस हो, हमने कुछ दिया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो चीज़ मिले। हमने उसके लिए इतना किया, हमने उसने इतना केयर किया, उसकी इतनी हेल्प करी, लेकिन वो हमारे लिए आज केयर नहीं करता, हमारा ध्यान नहीं देता। तो हो सकता है उसकी परिस्थिति अलग है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, या फिर उसकी परिस्थितियाँ नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सके, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए चीज़ करना चाहिए। तो रिश्ते यहीं कहीं खराब होते दोस्तों। हमें इस चीज़ को ख्याल करने की ज़रूरत है। तो ऐसा एक्सपेक्ट ना करें, हमेशा रिश्ते को व्यापार ना करें। तो एक्सपेक्ट ना करके आप रिश्ते को, चीज़ों को समझें और हमेशा देने की भावना रखें। जो दिया है रिश्ते में, अधिकतर दोस्तों याद रखें, जो चीज़ दिया जाता है ना उसको भूल जाओ अगर रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो। तो ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। आइए दूसरी चीज़ बात करते हैं, वो है जेलेसी। आज जेलेसी हम क्या रिश्ते में क्या, अब तो आप पड़ोस वाले भी जेलेसी करते हैं। अगर कोई पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो हम जेलेसी की भावना रखते हैं। मतलब कोई तरक्की कर रहा है, कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो हम जेलेसी की भावना रखते हैं। तो जेलेसी भावना कहाँ तक सही है? मतलब देखें ना, अगर भाई, कोई बड़ा भाई तरक्की किया, छोटा भाई तरक्की कर, तो भाई अपनी तरक्की से डरने लग जाता है कि वो कैसे तरक्की कर रहा है, उसको इतना कुछ मिला, मुझे इतना नहीं मिला। तो ये जेलेसी की भावना है दोस्तों। आप जेलेसी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा उन्हें दे रहे हैं। जब ऊर्जा उन तक जा रही है तो जेलेसी अपनी ऊर्जा उन तक पहुँच रही है, हम अपना ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। बाकी हमें सीखना चाहिए हम अपने जेलेसी को कैसे मेंटेन करें, मतलब जेलेसी की भावना को हम परफॉर्मेंस के रूप में ले, हम ग्रोथ के रूप में ले, वो तरक्की कैसे कर हम उसे सीखें, ना कि अपनी ऊर्जा एनर्जी उस ओर लगाए और अपने रिलेशन में घृणा की भावना रखें। हम उससे दूरियां बनाने लग जाते हैं। वो तरक्की करता है तो हम उससे दूर होने लगते हैं। तो जेलेसी की भावना इस प्रकार हमारे जीवन में क्रिएट होती है और प्रॉब्लम्स बनने लग जाती है। तो दोस्तों जेलेसी की भावना ना रखें। थर्ड है दोस्तों अवॉइड करना। दोस्तों जब दो लोगों में विवाद होता है ना, तो लोग अवॉइड करने लग जाते हैं। किसी के बीच में जब विवाद होता है तो लोग अवॉइड करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। लोग तो सालों साल बात नहीं करते, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार मुझे थोड़ी सी माफ़ी मांगने से अगर प्रॉब्लम सुलझ सकती है, हमारे रिश्ते करीब आ सकते, तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है। हो सकता है कि एक लिमिट होती माफ़ी करने की, हो सके 10 गलतियाँ, 10 गलती में 7 या 8 माफ़ी आप दे सकते हो। हमेशा आप एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंतर्गत तो आप माफ़ी दे ही सकते हो ना। जब माफ़ी मांगने से, या फिर माना कि आपकी गलती तो भी माफ़ी मांग लो, रिश्ते आसानी सुधर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप आपस में बैठ कर डिस्कशन कीजिए, रिलेशनशिप को समझिए कि जब बैठते ना, दो लोगों के बीच में विवाद हो रहा है तो ऐसे ही 10 लोगों के बीच में विवाद हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति उसकी बुराई करेगा, 4-5 लोगों के बीच में वो व्यक्ति बुराई करेगा उसके बीच में, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी वो तो समझ ही नहीं पाते कि हमारे बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अगर बैठते ना तो ऐसी चीज़ें निकल के आती है कि ये चीज़ें विवादित करने लायक था ही नहीं। सामने वाले ने जो बात किया वो अपना समझ के बोल दिया। जैसे कि डिस्कशन में ये निकलता आजकल, जब रिजल्ट आता है तो सामने बोलता है कि मैंने तुझे जो बोला था अपने समझ के बोल दिया, लेकिन आपको बुरा लग गया। सामने वाला बोलता कि हाँ मेरे पर्सनल मैटर में आपने दखल अंदाजी की इसलिए मुझे बुरा लगा। और दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं कि हाँ यार उसने मुझे अपना समझ के बोला, ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए। लोग अपनी गलतियां समझते और अंडरस्टैंडिंग सुधार के अपने आप को सुधार लेते हैं। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें डिस्कशन में आएगी और आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना पाते हैं। तो दोस्तों अवॉइड करने के बजाय बैठिए, समझिए, रिलेशनशिप को समझाइए, और नहीं समझ सकते तो माफ़ कर देने में भी बहुत भलाई है। रिलेशनशिप में माफ़ करना ही बेहतर होता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, अवॉइड करने के बजाय आप चीज़ों को सुलझाइए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाइए।
दोस्तों कैसा लगा ये टिप्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके लिए ऐसे कुछ अच्छे रिलेशनशिप को आप इंप्रूवमेंट कर ऐसे टिप्स लेके आता रहूं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।